कृष्ण हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम पांचवा स्कंद का कथा श्रवण करेंगे। पांचवा स्कंद में मुख्यतः ऋषभ देव का लीला और भरत महाराज का कहानी है। ऋषभ देव भगवान का अंश अवतार कहा जाता है, जो स्वयंभुव मनु का दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश में ध्रुव महाराज आए और प्रियव्रत के वंश में नाभि पुत्र ऋषभ देव वास्तव में मुख्य धर्म पारमंश धर्म शिक्षा देने के लिए आए थे। उनका 100 पुत्र था। 100 पुत्र के अंदर जो सबसे बड़े पुत्र है भरत महाराज, बाकी 9 के नाम से ये नवखंडात्मक भारतवर्ष का नाम हुआ। और उसके बाद में जो 9 पुत्र आए वो नव ऋषि बन गए, नवजोगेंद्र ऋषि। तो ऋषभ देव के वंश में ऋषभ देव के प्रभाव से लड़का लोग बड़े आध्यात्मिक विचार का बने और लोगों का कल्याण के लिए बहुत कुछ की। बाकी उनके जो 81 पुत्र हैं वो कर्म मार्ग में रहे। ऋषभ देव जब अपना लड़का 100 पुत्र थोड़े से बड़े हुए, एक दिन सबको बुलाकर बैठाया और धर्मों के बारे में कुछ उपदेश देते हैं। कहते हैं, देखो पुत्रगण, नायं देहो भाजांग निलोके कष्टांग कामान और हते बीड़ भुजांग जे। देखो पुत्रगण, हम लोग संसार में कष्ट से अर्थ उपार्जन करते हैं काम भोग करने के लिए। नायं देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान और हते बीड़ भुजांग जे। हम कष्ट करके अर्थ कमाएंगे और उससे हमारा काम भोग, काम का चरितार्थ होगा। बीड़ भुजांग जो मल को खाते हैं, शुकर जैसा जीवन मनुष्य का नहीं होना चाहिए। कष्ट करके पैसा कमाएंगे और उससे विषय भोग में लगाएंगे, शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है। तपो दिव्यम जनो सत्यं शुद्धि। ऋषभ देव का ये उपदेश लड़काओं के अपना 100 लड़का को बैठा कर वहीं पर प्रवचन कर रहे हैं, बाहर का लोग नहीं। 100 पुत्रों को एक जगह पर बैठाया और कहते हैं कि मैं धर्म के विषय में कुछ बात करता हूं तुम लोगों से। तपो दिव्यम जनो सत्यं शुद्धि। ये मनुष्य शरीर केवल खाना पीना रहना और काम भोग करने के लिए नहीं, जैसे कुत्ता बिल्ली शुकर ये सब जैसा करते हैं, ऐसे ये मनुष्य शरीर उसलिए नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए है दिव्य तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम जनो सत्यं शुद्धि। सत्ता का शुद्धि होना चाहिए। हमारा हृदय सत्ता, हमारा मन, हमारा चित्त, इसका शुद्धि के लिए तपस्या करना चाहिए। व्रत तपस्या आदि नहीं करेंगे तो केवल खा पीकर यहाँ दुनिया से निकाल पड़ेंगे। ये इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं। आगे जाके कहते हैं पुत्रगण को, महत् सेवा दारम आहु विमुक्ते तमोजनी जसितांग संग। मुक्ति पाने के लिए
महत का सेवा करना पड़ेगा, महाजन का सेवा करना पड़ेगा, महापुरुषों का सेवा करना पड़ेगा। और तमोजनी, अगर तुमको नरक में जाना है, नरक का द्वार है नारी, स्त्री संग और स्त्री संगी का संग के प्रभाव से जितना आदमी नीचे जा सकता है वो जाए। तुमको अगर जाना है तो जाओ, लेकिन बुद्धिमानी नहीं। महत् सेवा दारम आहु विमुक्ति, मुक्ति का द्वार है साधु संतों का सेवा। मुक्ति के द्वार है गुरुजनों का सेवा, महापुरुषों की सेवा, मुनि ऋषियों का सेवा। जो लोग आध्यात्मिक दुनिया के लोग हैं उनका सेवा करो। महत् सेवा दारम आहु विमुक्ति, मुक्ति का द्वार। और नरक का द्वार है स्त्री संगी संग। तमोजनिंग जोशितांग संगी संगो, जोशित संग, स्त्री संग, नारी संग, इसमें नरक गमन। इसलिए मैं बोलते हैं तुम लोग, जो लोग महापुरुष है, जो लोग प्रशांत है, जो लोग समचित्त संपन्न है, जो लोग हरि सेवन रत है, उनका संग करो। और हम लोग जो इस कर्म मार्ग में घूम रहे हैं, कर्मों का फल बड़ा भयंकर। कर्मणाम परिणामित्वाद आविरिंचाद अमंगलम, भागवत बोलते हैं। कर्मों का फल यदि आप स्वर्गलोक छोड़कर उसके ऊपर 3-4 लोक क्रश करके ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे, जहां ब्रह्मा रहते हैं, सत्यलोक, ब्रह्मा पदवी आप पा लीजिए, उससे कष्ट मुक्ति नहीं होगा। जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। आविरिंचाद अमंगलम, अमंगल प्रसव करेगा, कर्मों का फल अमंगल। पुनः पुनः आपको इस संसार पे आना है और जाना है, कष्ट भोगना है, दुखी होना है। इस संसार में जो लोग आनंद ले रहे हैं, वास्तव में वो आनंद नहीं है, दुख का बुलावा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति सोचे कि इस संसार में बहुत आनंद है, शास्त्र कहता है कि वो मूर्ख है। दुखौषधम तदपि दुखम, भागवत बोलते हैं, दुख दूर करने के लिए जो दवाई प्रयोग कर रहे हैं वो भी दुख स्वरूप है। जैसे कि दवाई, एक कठिन बीमारी है, दवाई सेवन कर रहे हैं, 2 महीना, 5 महीना, 1 साल दवाई सेवन करते करते तो उसका बैड इफेक्ट में दूसरा बीमारी, तीसरा बीमारी आपके शरीर में आ गया। भागवत बोलते दुखौषधम तदपि दुखम, एक दुख को हटाने के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़ता है वो भी तो दुख है। इसको समझने के लिए भाग चाहिए, इसको समझने के लिए किताब पढ़ने से नहीं होगा। जिसका भाग बड़ा प्रसन्न है वो समझ सकते हैं कि भागवत का भाषा दुखौषधम तदपि दुखम, एक दुख को निवारण करने के लिए, एक दुख से बाँचने के लिए, एक दुख को हटाने के लिए जो हम करेंगे वो भी, उसमें भी क्लेश। उपाय, दुख दूर करने का उपाय भी दुख स्वरूप है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार का क्लेश से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं। मुख्य धर्मों के बारे में ऋषभ देव बोल रहे हैं अपना पुत्रों को।
एवं आप कर्म कर रहे हैं, निरंतर कर्म कर रहे हैं, 50 सालों से एक ही कर्म करते जा रहे हैं, उसके बाद आप वृद्ध हो गए, मृत्यु आया, चले गए, काम खत्म हुआ? नहीं। आप इस शरीर में जो भी कर्मों का अभ्यास किया, अभ्यास करते 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 वो संस्कार में परिणत होता है। संस्कार आपके साथ चलने, केवल आपका साथ नहीं चलेंगे, वो आपका आत्मा के साथ लिपट जाएगा। संस्कार स्वभाव से, कर्म से स्वभाव, स्वभाव से संस्कार, और वो संस्कार इतना सूक्ष्म रूप से आत्मा के ऊपर बैठ जाते हैं, उसको हटाने के लिए कई जन्म का तपस्या, कई जन्म का साधन का जरूरत पड़ता है। इसलिए कर्मों का प्रशंसा नहीं है शास्त्र में। गीता में तो ऐसे ही बोल दिया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। साधारण रूप से हम लोग को बोला कर्म करो, कर्म का फल आशा मत करो। हम तो कर्म का फल आशा बिना कर्म कर ही नहीं सकते, करेंगे ही नहीं। गीता में एक बाँचने के लिए, कर्मों का बंधन से बाँचने के लिए एक उपदेश दे दिया, कर्म करो, फल का आशा मत करो। फल का आशा करोगे बंधन। और भागवत कहता है कर्मों करते, एक कर्म बार बार करोगे, 40 साल 50 साल कर्म करते जा रहे हो, वो स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव से संस्कार, संस्कार जो है सूक्ष्म रूप से तुम्हारा पीछे पीछे फिरता रहेगा, वही तुमको पुनराय जन्म देगा, वही तुमको पुनराय मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में कर्म संस्कार तुमको घुमाता रहेगा। लेकिन भक्ति संस्कार हो, भजन का संस्कार हो, त्याग का संस्कार हो, वो तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। ऋषभ देव बोल रहा है एवं मन कर्म वशं प्रजुंक्ते, कर्म करते करते तुम्हारा मन कर्मवश हो जाएगा। कर्मवश होने से क्या होगा? अविद्यात्मनि उपधीयमाने प्रीतिं न जावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। कर्म करते करते तुम्हारा मन कर्मवश हो जाएगा, कर्मवश होकर अभ्यास करेगा, अभ्यास से संस्कार होगा, और इसी तरह से तुम्हारा देहयोग, देहयोग बोलते हैं पुनः पुनः आना और पुनः पुनः जाना, जन्म मृत्यु के इस सर्कल में घूमना, ये तुम्हारा, इसको कहते हैं देहयोग। बार बार देह को प्राप्त करना, बार बार देह को छोड़ना। ये देहयोग कब खत्म होगा? ऋषभ देव अपना पुत्र को बोल रहे हैं प्रीतिर्न जामन मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। भगवान बोल रहे हैं वासुदेव, हमारा प्रति जीव का प्रीति नहीं होगा तब तक कर्म बंधन से उसका छुटकारा नहीं है। प्रीतिर्न जामन मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। वो पर्यंत तुम्हारा ये जन्म मृत्यु का कगार से तुमको मुक्ति नहीं मिल सकता है, जब तक इस सब भजन करते हुए तुम ईश्वर के प्रति प्रीति तुम्हारा उत्पन्न नहीं होगा। ऋषभ देव बोल रहे हैं। ये साधारण ही भक्ति, भगवान के पास आया, 1 दर्जन केला चढ़ा दिया, 1 किलो आपेल चढ़ा दिया, 1 अगरबत्ती का पैकेट रख दिया, प्रणाम कर लिया, थोड़ा प्रसाद लेके चला गया। ये इतना थोड़ा भक्ति से काम नहीं बनेगा। तपो दिव्यम जनो सत्तं शुद्धे। तुम्हारा सत्ता में गंदगी है, तुम्हारा सत्ता में काम क्रोध लोभ है, तुम्हारा सत्ता के अंदर वासना है, दुर्वासना भोग वासना है तुम्हारा सत्ता के अंदर। उस सत्ता को शुद्धि के लिए तपस्या चाहिए, भजन चाहिए, त्याग चाहिए। ऋषभ देव आगे जाके कहते हैं गुरुर न स्यात् सजनो न स्यात्। कल हम बोले थे
वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो स्त्री स्त्री नहीं है। नौ मोचयते जो समुपेत मृत्युम, हमारा सामने पुनः पुनः मृत्यु आ रहा है। हमको उस मृत्यु से जो बचा नहीं सकते हैं, वो गुरु हमारा गुरु नहीं है, वो माता हमारा माता नहीं है। ऋषभदेव 5वां स्कंद में बोल रहे हैं। हम तो कई बार अभिमान कर लेते हैं, मैं फलाना, मैं तुम्हारा माता हूं, मेरा सम्मान करना, मेरा सेवा करना तुम्हारा फर्ज है। भागवत कहते हैं कि वो माता यदि तुमको हरि सेवा में उत्साह नहीं देता है तो माता का सेवा मत करो, छोड़ दो। भागवत बोलते हैं। छोड़े नहीं थे क्या भरत महाराज कैकेयी को क्या बोले थे? राम भगवान है, उनका सेवा में तुमने बाधा दिया, तुम तो मां नहीं है, तुम तो डायनी है। भरत महाराज जो गाली दिया, वो आदमी कोई पुत्र माता को इस तरह से बोल नहीं सकते। माता के विचार को त्याग किया। शुक्राचार्य जब बलि महाराज आया, बोला कि मेरे को दीपक भूमि चाहिए, तो शुक्राचार्य बोला कि भगवान वामनदेव आया कि बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और थोड़ा सा मेरे को जगह दे दो। तो शुक्राचार्य गुरु जो जानते हैं, गुरु भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। शुक्राचार्य समझ गया कि इसमें कोई छल कपटाई है, इसलिए अपना शिष्य को, बलि महाराज को बोला, इनको संकल्प नहीं करना, इनको दान नहीं देना, विपत्ति में पड़ोगे। क्योंकि मेरा मन बोल रहा है कि नाटा ब्राह्मण के रूप में भगवान आया, विष्णु आया तुमसे भिक्षा लेने के लिए। तो बलि महाराज सोचे, एक तरफ गुरु हमारा बोल रहा है ये विष्णु आया, एक तरफ बोल रहा है कि इनको दान नहीं देना, तो विष्णु को तो आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, और हमारा गुरु बोल रहा है इसको दान नहीं देना, विपत्ति में पड़ जाओगे। कितना ही विपत्ति हो हम विष्णु को दान देंगे। गुरु को त्याग किया, गुरु का विचार को त्याग किया, गुरु का बात नहीं सुने। भरत महाराज माता को त्याग किया, बलि महाराज गुरु को त्याग किया, विभीषण ने अपना भाई को त्याग दिया, पत्नी यज्ञ पत्नियों ने अपना पति को त्याग किया, और माँ हो गया, पिता हो गया, हिरण्यकशिपु को त्याग किया प्रहलाद महाराज ने। हम आपको नहीं मानते। आप कहते कि हिरण्यकशिपु आप भगवान है, मैं आपको भगवान नहीं मान सकता हूँ। भगवान का कोई असुर कुल में आकर वो आपने को भगवान बोल दे, भगवान का शक्ति का प्रकाश जहाँ पर है वो भगवान है। हम आपको भगवान नहीं मान सकते, आपको भगवान बोलकर पूजा नहीं कर सकते। मैं तो ईश्वर हरि का ध्यान करता हूँ, भगवान का रूप को जानता हूँ। आप शरीर के बल से, बुद्धि बल से आप बोलेंगे मैं भगवान हूँ, मैं नहीं मान। मेरा भगवान तो सर्वत्र है, आप सर्वत्र है। इस तरह से प्रहलाद महाराज ने अपना पिता को त्याग किया। भागवत का शिक्षा है, और कोई शास्त्रों में क्या लिखा है आप छोड़ दीजिए। और आपका मन गणंत शास्त्र में बोलेगा कि माता पिता का सेवा करना सबसे उत्तम है, वही भगवान है, ये हमारा समाज में बोलते रहते हैं। बोलिए, माता पिता ऐसा बोलकर संतान से सेवा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन भागवत कहते हैं कि जो माता, जो पिता, जो पति, जो गुरु, जो भाई, जो हरि सेवा में बाधा देता है, वो माता पिता गुरु नहीं है। न मोचेत च समुपेत मृत्युम। हम पुनः पुनः जन्म ले रहे हैं, पुनः पुनः मृत्यु वरण कर रहे हैं, कर्मों के चक्र में घूम रहा है। इस चक्र से मेरे को अगर कोई निकाल सकते हैं तो वो हमारा गुरु है, वो हमारा मित्र है, वो हमारा माता है, वो हमारा पिता है। नौ मोचयेत च समुपेत मृत्युम। ऋषभदेव बोल रहे हैं, हमारा सामने मृत्यु है, मृत्यु से हमारा पिता, हमारा माता, हमारा भाई, हमारा गुरु यदि हमको बचा सकता है तो वास्तव में हमारा गुरु है, वास्तव में हमारा माता। सिद्धांत माता पिता बनकर केवल संतान का सेवा लेना
उचित नहीं है। आपने सेवा किया, उसका फल आप लेंगे पुत्र से। आप सेवा करिए पुत्र का, उनको हरि मंदिर में ले जाइए, हरि भक्ति का संस्कार दीजिए, तो निश्चित रूप से पुत्र का पुण्य से आप उद्धार पा जाएंगे। आपको उद्धार, पुत्र को सेवा करके आपको उद्धार नहीं करना पड़ेगा। जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि नरसिंह भगवान बोले प्रहलाद महाराज को कि तुम वर ले लो, पहले तो वर लेने से इनकार कर दिया, उसके बाद जब जबरदस्ती किया तो उन्होंने बोला कि मेरा पिता को उद्धार कर दीजिए, मेरा पिता आपसे बड़ा अन्याय किया, हरि विमुख है, आपको मानते नहीं थे, आपका भक्त तो मेरे के ऊपर अत्याचार किया, उनको आप क्षमा कर दें। नरसिंह भगवान बोले तुमको भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा, तुम जैसा भक्त तो जिसके घर में आते हैं उसका माता पिता का 21 पुरुष मैं बिना भजन के उसको छोड़ देते, वैकुंठ में चला जाओ, आराम करो। जिस वंश में ऐसा पुत्र आया हरि भक्त, उसका 21 पीढ़ी हम पार कर देते, उसके लिए तुम्हारा कोई चिंता करने। ऋषभ देव, आज ऐसा कोई संसार में पिता माता मिलेगा? ऋषभ देव 100 पुत्र को बैठाया, प्रवचन करना शुरू कर दिया और बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, यदि तुमको मोक्ष का द्वार नहीं दिखा सकता हूं तो मैं तुम्हारा पिता नहीं। ऋषभ देव बोल रहे, नौ मचयद समुपेत मृत्युम, जन्म लेना और मृत्यु के कगार पर पहुंचना कोई आसान, कोई कम दुख वाला काम नहीं होता है। ये जोनियों में भ्रमण करना ये सबसे बड़ा नरक है। उससे छुटकारा पाने के लिए हमको ऋषभ देव का उपदेश, तपो दिव्यं जेनो सत्यं शुद्धि। हमारा मन, हमारा चित्त अपवित्र है। किस लिए अपवित्र है? आप रात को बिस्तर में सो जाइए, अकेला चिंता करिए कि आप दिन भर क्या काम किया, कौन सा अन्याय काम किया, और दिन भर आप किसके सुख के लिए किया। देखा ही पड़ेगा, जो भी किया अपना सुख के लिए किया। इसका मतलब आप अपना काम को चरितार्थ करने के लिए संसार बिछा दिया। हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो भरे हुए हैं, ऐसा हृदय को लेकर बाहर से कुछ साबुन लगा दिया, बाहर से कुछ मलम लगा दिया गाल में, कोई पाउडर लगा दिया, कोई स्नो लगा दिया, कोई क्रीम लगा दिया, तो आईना में देखते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना भी मैं काला हूं, लेकिन आईना के सामने खड़े होने के बाद मेरा मन क्या बोलता है? मेरा जैसा सुंदर और संसार में कोई नहीं है। देखिएगा, अब आईना के सामने खड़े हो जाइए तो देखिएगा, आपका मन बोलेगा आप जैसा सुंदर इस संसार में कोई नहीं। और शास्त्र बोलता है कि तुम मनोमन सीना पे हाथ चढ़ाकर रात को सोचो कि तुम्हारा मन में खराब क्या चीज़ है, अच्छा क्या चीज़ है। देखना 100% 99% खराब निकलेगा, 1% अच्छा चीज़ मिलेगा तो बहुत कठिनाई से मिलेगा। अच्छा बनने के लिए भागवत, अच्छा बनने के लिए गीता, अच्छा बनने के लिए साधु संत, अच्छा बनने के लिए धाम, मंदिर, मठ, अच्छा बनने के लिए शिक्षा, गुरु, अच्छा बनने के, तुम्हारा हृदय से गंदगी को हटाकर तुमको पवित्र बना देने के लिए, तुमको भगवान के चरण में पहुंचा देने के लिए, तुमको मोक्ष के द्वार पर पहुंचा देने के लिए ये सब चीज़ है। गीता, भागवत, पुराण, भागवत श्रवण और साधु संतों प्रवचन, सत्संग, ये सब उसी लिए है। ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज, ज्येष्ठ पुत्र, वही भारतवर्ष में राजत्व किए। कितना साल? 1 करोड़ वर्ष भरत महाराज का कथा था। ऋषभ देव के पहला 20 पुत्र एकदम महापुरुष बन गए, नवजोगेंद्र ऋषि बन गए, और बाकी 80 पुत्र कर्म मार्ग में रहे और नियम से कर्म करते रहे।
कर्म करना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन असत कर्म करना, कुकर्म करना वो तो खराब है। और कर्म का फल यदि ईश्वर में अर्पित तो हो तो कर्म का सुफल मिलेगा, नहीं तो आप तक नहीं आएगा, सुफल आपके पास नहीं आएगा। और आप यदि सोच ले कि मैं कर्म करते हुए लाखों रुपया कमाया और 5 रुपया का केला चढ़ा दिया, आपका कर्म शुद्ध हो गया, तो ये भी आपका बेवकूफी है। 6 ठो केला ले आके यहाँ चढ़ा दिया, 5 रुपया या 6 रुपया लिया, आप सोच रहे कि ये तो शास्त्रों बोला है, साधु से सुना है, कर्म का फल अर्पण करना चाहिए। कर्म का फल अर्पण करने का भी परसेंटेज है, वो आप परसेंटेज निकालेंगे नहीं तो आपका परसेंटेज भगवान निकाल देगा, आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। हरि सेवा के लिए आपको धन देना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है वहां पर चालाकी करने से नहीं होगा, वो कर्म शुद्ध होगा। कर्म का फल पूरा के पूरा अर्पण कर दो, और नहीं तो कर्म का फल मैक्सिमम अर्पण करो, और कर्मों के अपना जीवन जीने के लिए थोड़ा बहुत ग्रहण करो। ऐसा कर्म करेगा तो तुम्हारा बंधन नहीं होगा। कर्म क्यों बंधन देता है? कर्म का फल मैं पूरा के पूरा आत्मसात करने के लिए चेष्टा करते हैं, इसलिए हम दुखी। कर्मणाम परिणामित्वात् अविरिंचाद मंगलम। ऋषभ देव बाद में अपना शरीर को छोड़ा, और ऐसा शरीर छोड़ा, कष्ट करते हुए जंगल में चले गए, और वहाँ पर शरीर छोड़ने का हिसाब सिखाया। और उसी का विकृत रूप है आज जो जैन संप्रदाय है। इस संसार में जैन लोग जो आया, ये ऋषभ देव के अनुयायी है, लेकिन ऋषभ देव का शिक्षा का जो मुख्य फल उसको नहीं लिया। वो फल का, ऋषभ देव का शिक्षा का जो व्यतिरिक्त फल है उससे उसको ग्रहण किया। औरत सृष्टि हुआ और औरत से जैन संप्रदाय आया। इसलिए जैन लोग बहुत कठोर होते हैं, मतलब अपना शरीर का त्याग के विषय में बहुत ही कठोर होता है। ये ऋषभ देव के धर्म के अनुसार ये संप्रदाय आया। यहाँ ऋषभ देव इस तरह से शिक्षा दिए, और ऋषभ देव का 9 पुत्र नवजोगेंद्र ऋषि, हम लोग एकादश स्कंद में किस तरह से वो नवजोगेंद्र ऋषि ने किस तरह से भक्ति मार्ग का शिक्षा दिया, हम लोग एकादश स्कंद में श्रवण करेंगे। अभी हम लोग भरत महाराज का कथा श्रवण करेंगे। भारत वर्ष, इंडिया तो इंग्रेजी नाम है, इस देश का नाम है भारत वर्ष। कैसे हुआ? भरत महाराज के नाम में भारत वर्ष हुआ। अगर कली का बहुत ज्यादा खेल शुरू हो जाए, भारत वर्ष नाम को भी उठा देगा। भरत महाराज का नाम से, ऋषभ देव के पुत्र भरत, उनका नाम से भारत 1 करोड़ वर्ष इस पृथ्वी को शासन किया। बड़ा ही उनके अंदर दया धर्म था, और उनके समय पर प्रजा एकदम खुश थे सब। 1 करोड़ वर्ष राज्यत्व करने के पश्चात वो अपना जैसे बुढ़ापा आया, वो चले गए प्रव्रजा में उपासना करने के लिए, वानप्रस्थी जीवन। वो गंडकी नदी के किनारे पर जाकर वो अपना आश्रम में, पुलोहाश्रम, वहाँ अपना आश्रम बना के वहाँ पर भजन करते, त्रिसंध्या स्नान गंडकी नदी में, और ईश्वर का ध्यान, जप, ये सब करना। करते करते उनका बड़ा ही दिव्यता, उनके मन में बड़ा ही प्रसन्नता आ रहा था। अभी हरि के तरफ, भगवान की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको भी मालूम नहीं था, एक छोटा सा संस्कार उनके आत्मा में बैठे हुए थे, वो उनको विपत्ति में डाल दिया। वो संस्कार है, प्रजानुरंजन करते करते 1 करोड़ वर्ष राजत्व किया, तो प्रजा को प्रति जो दया
दया का संस्कार उनके अंदर था। और एक दिन वो जब स्नान कर रहे थे गंडकी नदी में, और स्नान करने के पश्चात वो जप कर रहे थे, पानी में आधा पानी में खड़े होकर जप कर रहे थे। अचानक एक मृग, वो हरिणी, उनके गर्भ में बच्चा था, और दूर से एक सिंह आया गरजते हुए उनको पकड़ने के लिए, और वो पानी पीने के लिए नदी में पानी पीने लगे थे। जैसे ही वो आवाज़ सुना आपने बाँचने के लिए, एकदम छलांग लगाया नदी के उस पार में जाने के लिए। उस पार तो वो जा नहीं सके, लेकिन उसको गर्भपात हो गया, और वो हरिण शिशु जो है वो भरत महाराज के सामने गिर पड़ा। और जैसे वो सिंह का गरजते हुए गर्जन से उनका ध्यान भंग हुआ, देखा एक हरिण शिशु, एकदम ताज़ा शिशु अभी जिंदा है, उसको हाथ से उठा लिया कि कम से इसको बचाया जाए, ये शिशु है। हरिण, उसका माँ आगे जाके मर गया और पानी में बह गए। उसको प्रति दया, वो 1 करोड़ वर्ष जो प्रजानुरंजन किए, उसका संस्कार, दया का भी संस्कार बंधन में डाल देता है। भरत महाराज उसका एग्जाम्पल है। दया तो अच्छा चीज होता है, जीव दया। इसलिए भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं, जीव दया। जीव को अगर दया करना है तो उसको 5 रुपया का नोट दे दिया, वो तो उसका करोड़ों रुपया बैलेंस हो रहा है, मतलब घर भेजता है, इंडिया का भिखारी है। जीव के प्रति अगर दया करना है तो उसको कान में कृष्ण नाम सुना दो। जीव को प्रति दया करना है तो उनको खिचड़ी, गोविंद का प्रसाद, खिचड़ी प्रसाद खिला दो, उनका आत्मा पवित्र हो जाएगा। यही जीव सेवा है। उसको हरि कथा सुनाओ, उसको आत्म चर्चा के लिए उसको प्रेरित करो, उसका आत्मा अगर प्रसन्न हो जाएगा, वही वास्तव में जीव सेवा है। हम गौड़ीय मठ खोल के रखा है, उन्होंने गौड़ीय मठ खोल के गया, और हम लोग उनके परंपरा में है। आप लोग को क्या खिला रहे हैं हम? आप लोग पैसा दे रहे हैं, हम लोग खिचड़ी बना के खा रहे हैं, लेकिन आप लोग को भी हम कुछ दे रहे हैं। हम लोग वो भगवान का जो खिचड़ी गौड़ीय मठ में मिलेगा, आपके घर में आपको भी बना ही नहीं सकते। कितना मसाला डाल लीजिए, करियाना का दुकान उठा के ले आइए, और काजू किशमिश और इलायची दाना और खूब डालिए, देखिए गौड़ीय मठ का खिचड़ी बनता है कि नहीं। गौड़ीय मठ का खिचड़ी भगवान को शुद्ध रूप से अर्पण किया जाता है, भगवान उसको ग्रहण करता है, वो प्रसाद आपको मिलता है। वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है। वो प्रसाद आपके भीतर में जाएगा जीवा से, और भीतर में जाके आत्मा तक आपको जगाने का कोशिश करता है। ये गौड़ीय मठ का आप लोग को हरि कथा सुना रहे, ये प्रभुपाद बोला है कि जीव का सेवा करना है, उसको हरि कथा सुनाओ। ये वास्तव में परोपकार है, जीव सेवा है। ये सब कथा धीरे धीरे समझ पाएंगे, भाग रहने से समझ पाएंगे। भरत महाराज उनको ले गया और बच्चा को सेवा, उनका माँ नहीं है, और भरत महाराज एक आदमी है, हरिण शिशु का सेवा कर रहा है। उनको क्या चाहिए? बच्चों को दूध चाहिए, तो दूध ले आने के लिए जाते हैं। फिर उसको समय समय पर खिलाना, उसको नहलाना, उसको ये सब करते करते उनका जो भजन था, त्रिसंध्या निरंतर भजन कर रहे थे, उस निरंतरता छूट गए। और धीरे धीरे करते करते उनका मृत्यु का जब समय आया, तकरीबन 10-12 साल वो हरिण शिशु का सेवा किया। जब बड़े हुए तो वो चला गया और ये भी मर गए। मृत्यु के तुरंत बाद उनको हरिण शरीर लेकर जन्म लेना पड़ा। मृत्यु के समय पर वो सोच रहे थे, मेरा हरिण कहाँ गया? ऐसा सोचते सोचते मृत्यु। जंग जंग भावंग स्मरण भवन त्यजोत्यंत कलेवरम, गीता में बोलते हैं, जो जिस भाव लेकर मृत्यु के समय पर अपना शरीर को छोड़ता है, जिस भावना को लेकर, वो ऐसा ही उसको शरीर मिलेगा, जन्म मिलेगा। भरत महाराज को हरिण के रूप में हरिण जन्म मिल गया। लेकिन एक काम तो जरूर हुआ, वो हरि भजन कर रहे थे, त्रिसंध्या स्नान कर रहे थे, जप कर रहे थे। हरिण शिशु के प्रति दया धर्म उसको बंधन में डाल दिया, उससे हरिण शरीर मिला। लेकिन भगवान को जो भजन किया वो फल कहाँ जाएगा?
उससे क्या हुआ, भरत महाराज जब हरिण शिशु होकर जन्म लिया, उस समय उनका यादाश्त, मैं पूर्व जन्म में भरत महाराज थे और एक हरिण शिशु को पालते पालते मेरे को हरिण जन्म लेना पड़ा, ये यादाश्त उनके अंदर था। तभी वो माता पिता से जन्म लेने के बाद थोड़े से बड़े हुए, माता पिता के छोड़कर किसी ऋषि के आश्रम के आसपास में रहने लगा, हरि नाम सुनते रहे, हरि का प्रसाद खाते रहे, इस तरह से हरिण जन्मों को बिता रहे हैं भरत महाराज। देखिए प्रारब्ध, हमारा हिंदू शास्त्र में, हम लोग सनातन शास्त्र में एक एक शब्द है जिसका कोई अर्थ मॉडर्न साइंस से निकाल नहीं सकते। प्रारब्ध, पूर्व कर्म जो कि संस्कार के रूप में आपके साथ चलता है, उसका नाम है प्रारब्ध। जिसका फल भोगने का सम्मुख आ गए आप, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। भरत महाराज का प्रारब्ध छोड़े नहीं है उसको, और उसको हरिण शरीर मिल गया। हरिण जन्म में उनको पूर्व स्मृति रहा कि मैं भरत राजा थे और कर्मों के प्रारब्ध कर्मों भोगते भोगते मेरे को हरिण जन्म लेना पड़ा। अभी मेरे को ब्राह्मण जन्म मिला। जब तक मुक्ति नहीं मिलता है तब तक हमको सावधान से रहना है। ब्राह्मण जड़ भरत, किसी से कुछ बोलना नहीं, जो भी अनायास मिलता है खाते हैं। उनका विमाता भी थे, अत्याचार करते थे, लेकिन वो किसी से प्रतिवाद नहीं करते थे। कोई अगर कुछ बोलता था कर देता था, लेकिन उनका अपना कोई इच्छा नहीं था। इस तरह से जीवन बिता रहे हैं। और एक दिन डाकुओं का एक सरदार, उनको काली का पूजा करना है रात को, और उसमें नर बलि देना है उनको। नर बलि तो बोली, उसमें ब्राह्मण कुमार होना चाहिए। वो नर ब्राह्मण वंश से जाता होना चाहिए। जड़ भरत रात को खेत को पहरा देने के लिए रात में जाग रहे थे, और इधर उस डाकू जो ब्राह्मण पुत्र किसी को बोला के ले आया था, उसको पकड़ के ले आया था बलि देने के लिए, वो रात को भाग गया। अभी पूजा ही नष्ट हो जाएगा। उनका सब चेला को भेज दिया कि कहीं से एक ब्राह्मण पुत्र को पकड़ के ले आओ, और पहुँचते पहुँचते वो रात को खेत पहरा दे रहे थे, भरत महाराज को मिल गया और जड़ भरत को पकड़ के ले आया। देखा कि जेनू है, अच्छा हो गया, तो पूजा आज रात को ठीक होगा। उनको नहा धोआ कर उसमें फिर बलि के काष्ठ में लगाया, उसको बलि देने के लिए। जड़ भरत का तो कोई चिंता नहीं है, मरना है तो मरना है, प्रारब्ध में अगर होगा तो मृत्यु होगा। उनको पकड़ के ले गया, स्नान कराया। वो क्या सोच रहे थे कि हो सकता है कि मेरा पूजा होगा, तो उनका पूजा भी हुआ, लेकिन उनका जो बलि होगा उनको क्या मालूम था। जैसे ही बलि देने वाला वो खड्ग उठाया, तो जड़ भरत तो समझ गया अभी अंतिम समय आ गया। उनको तो ईश्वर चिंतन कर रहे हो, ईश्वर चिंतन करते करते इतना दिन अपना जीवन पार किया। भरत महाराज के जीवन, हरिण के जन्म और ये जन्म भी आधा चला गया। भद्रकाली का मंदिर है एक हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ पर बलि दे रहे थे। माँ स्वयं प्रकट होकर उसका खड्गों को छीन लिया और जड़ भरत को छोड़ दिया, जाओ तुम। कृष्ण भक्त थे, माँ काली उनको छोड़ दिया, बोला जाओ। वही खड्ग से सब जितना डाकू का सरदार थे और सबको मार डाले, खत्म कर दिया। जड़ भरत तो इधर रात को छुटकारा मिल गया, वो आके पुनः खेत पहरा देने लग गए। इस तरह से एक दिन किसी आदमी ने उसको बुलाकर बोला कि तुम पालकी ढो सकते हो। गद्दार जो होता है पालकी ढोने वाला, पहले ज़माना में पालकी होता था, कंधे में ढोना पड़ता था। 3-3, 6 आदमी या 4-4, 8 आदमी या 2-2, 4 आदमी जरूरत पड़ता था। उनका ग्रुप में किसी आदमी बीमार पड़ गया, एक आदमी का कमी हो गया, वो
जड़ भरत को देखा कि अरे तुम थोड़ा, जड़ भरत को तो किसी को अपोज नहीं करना है, जो भी बोलता है करते हैं। वो पालकी ढोने का काम में लगा दिया, उसको गद्दार का काम में लगा दिया। उसमें राजा रोहुगन अपना गुरु के कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, तो 6 आदमी है तो ठीक चल रहा था, लेकिन ये तो नया आदमी है ब्राह्मण जड़भरत, इसका पैर ठीक ताल में नहीं बैठ रहा था, वो पालकी दौड़ रहे थे। तो राजा का असुविधा हो रहा था, राजा ने रोका, क्या हुआ तुम लोग का, ये पालकी ठीक से क्यों नहीं ढो रहे हो, इधर उधर क्यों हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है। तो 5 आदमी देखा दिया कि ये आदमी जो है ये नया है, इसलिए इसका चाल से ठीक नहीं चल रहा है। तो उसको राजा रोहुगन ने डांट दिया कि ठीक से चलाओ। फिर बैठ गया, फिर चलने लगा, फिर ऐसे ही पालकी ऐसे डोल रहा है, तो उनका शरीर में तकलीफ हो रहा है। पालकी से उतर गए और कहते हैं उसी को, जड़ भरत को, अरे तुम कैसा आदमी है, तुम क्या जिंदा होते हुए तुम मुद्दा है ऐसा लगता है, तो मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते हो, मैं ये देश का राजा हूँ। सौवीर देश के वो राजा थे रोहुगन। तो उसने बहुत डांट दिया उसको, ऐसा डांटा कि तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, मेरा सुख देखना तुम्हारा काम है, तुम प्रजा है, और तुम जानते हो मैं तुमको ऐसा दंड दे सकता हूं कि जिंदगी में तुम भूल नहीं पाओगे। ये सब बहुत सारे बात बोल दिया। तो राजा जड़ भरत ने देखा, वो तो ज्ञानी थे, वो तो ऐसे अपना प्रारब्ध को खत्म करने के लिए चुपचाप थे। उसने मुंह खोल दिया, कभी भी बात नहीं करते थे किसी से, सब लोग जानते थे गूंगा है। भरत महाराज बोला कि महाराज जी आप हद से बाहर जा रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया, अहंकार पतन का कारण है। मैं आपका अच्छाई के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना अहंकार मत कीजिए, अहंकार धर्म ठीक नहीं है। आपने मेरे को बोला कि जीवन मृत है, जिंदा होते हुए भी तुम मरा आदमी है। इस संसार में मैं तो देख रहा हूँ सब जिंदा होकर मरा हुआ है, इस संसार में सब के सब देख रहा हूँ। क्यों, मृत्यु भय सबके पास है, मृत्यु सबके पास आएगा, तो जिंदा होते हुए भी सब मृत्यु है, तो मैं मेरा क्या एक्स्ट्रा कुछ हुआ। आपने बोला मैं राजा हूं, हो सकता है कर्म के फल से आप राजा है, दूसरा जन्म होगा आप फकीर रूप से जन्म ले सकते हैं। अपना बात नहीं बोला, वो तो खुद राजा थे, भरत महाराज तो खुद ही राजा थे, 1 करोड़ वर्ष राज्य शासन किया। वो नहीं बोला कि आज भाग्यवश आप राजा है और मैं आपका पालकी ढोने वाला गद्दार हूं। अगर 20-50 साल उलट जाए, आपका दूसरा कोई गरीब घर में जन्म मिल जाए और मैं राजा हो जाऊं, तो राज अभिमान ठीक नहीं है, उचित नहीं है, मिथ्या है। और आपने बोला मैं तुमको दंड देगा, ठीक है आप दंड देंगे, लेकिन मेरे को दंड देंगे, यहां तो बहुत चोर घूम रहा है, मैं तो फक्कड़ हूं, मैं तो किसी से पैसा मांगा नहीं, मेरे को तो पकड़ के यहां पर पालकी ढोने के लिए ले आया, मैं तो ऐसे ही भुना हुआ बीज जीरी हूं, गेहूं हूं, ये अंकुर पानी में गिर देने से इसका अंकुर भी नहीं होगा, तो मेरे को दंड देके क्या होगा। मैं तो दंड भोगते भोगते यहां पर आया, आपका पालकी ढोने के लिए आया। मैं ब्राह्मण कुमार हूं, मैं कभी पालकी ढोए नहीं है, मेरा कर्म मेरे को ले आया पालकी ढोने के लिए। मैं तो ऐसे कर्मों के खातिर दंड भोगते भोगते आपके पास पहुंचा, तो मेरे को ही दंड देना है। इस संसार में जितना अहंकार लेकर घूम रहे हैं, जिनके अंदर भक्ति भावना नहीं है, केवल काम क्रोध चालित होकर इसमें बड़े बाबू होकर घूम रहे हैं, उनको दंड दीजिए, मेरे को दंड, मैं तो भगवान के तरफ से मैं दंड भोग रहा हूं। ये नहीं बोला कि मैं तो राजा थे, उसके बाद हरिण जन्म मिला, उसके बाद पागल ब्राह्मण जन्म में, ये नहीं प्रकाश किया, लेकिन वो तत्व कथा बोल रहे हैं। ऐसा बोलते बोलते
वो राजा रोहुगन को थोड़ा सा संशय आया कि पालकी ढोने वाला आदमी तो ऐसा नहीं बोल सकते। वह और ज्यादा बोला कि रोहुगन, इस संसार का मालिक एक ही है, वो प्रभु है, वासुदेव है। ये संसार उनका माया से इस संसार सृष्टि हुआ। हम लोग सब माया के कारागार में घूम रहे, माया का बंधन में हम लोग पड़े हुए हैं। उन्हीं का चरण भजन करने से हमको माया मुक्त हो सकते हैं। हम लोग काम, क्रोध, लोभो, मोह सबसे मुक्त होकर हम लोग प्रभु के पास जा सकते हैं। आप शांति से अपना विचार कीजिए कि आपका अहंकार ठीक है। ऐसा बहुत सारे बात बोल दिया जड़ भरत ने राजा रोहुगन को। फिर रोहुगन उनको प्रणाम किया, बोला निश्चित रूप से आप कई संत महात्मा होंगे, आज पागल ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर घूम रहे हैं। उनका चेतन आ गया, उन्हें प्रणाम किया, मैंने आपको जो गाली दिया है उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा भिक्षा किया। आखिर में बोलते हैं कि आपका परिचय मैं जरा जान सकता हूँ, आप कौन है वास्तव में? राजा रोहुगन पूछा तो ब्राह्मण बोल रहा है, अहं पुरा भरतो नाम राजा, मैं ही भारतवर्ष के राजा भरत महाराज थे। अहं पुरा भरतो नाम राजा, दृष्ट श्रुत सकर्म भी, हम अपना कर्मों को फल से इस संसार में, हम मृत्यु के बाद हमको हरिण जन्म मिला मेरा कर्मों के फल से, और हरिण जन्म के बाद मेरे को ये ब्राह्मण जनी मिला। वास्तव में हमारा अंदर कुछ प्रारब्ध कर्म था, जिस प्रारब्ध कर्म भोग करने के लिए मैं 3 जन्म मेरे को गंवाना पड़ा। अभी तो मैं ईश्वर के पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपना कर्म भोग को समाप्त कर रहा हूँ। इसलिए राजा आप अहंकार मत कीजिए, कर्म का फल किसी को छोड़ेगा नहीं। कर्मों के फल एक तिल तिल आपको भोगना पड़ेगा। आपका पालकी डोल रहा है, आपका शरीर में असुविधा हो रहा है, वो आपका कर्म है, मेरा कर्म से नहीं। मैं तो पालकी ढोने वाला नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण कुमार हूँ, मैं तो पूजा पाठ करना मेरा काम है। मेरा कर्म मेरे को खेती पहरा देने के लिए रात को लगा दिया। मेरा बीमाता ने मेरे को रात को 12 बजे बोला कि खेती 12 बजे से 6 बजे तक वहाँ रहना। ब्राह्मण का काम है खेती पहरा देना। मेरा कर्म मेरे को घुमा रहे हैं, आपका कर्म आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अहंकार छोड़ के आप हरि भजन कीजिए, मुक्ति का पथ निकालिए, यही बुद्धिमानी होगा। एक पालकी ढोने वाले को डांटने से आपका कर्म सुधर नहीं होगा। वो तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि भरत महाराज का आत्मा आज एक पागल ब्राह्मण के आत्मा होकर आया, घूमना पड़ रहा है। इसी तरह से हम लोग चक्कर काटते रहेंगे। साधु संतों को बात सुनेंगे, हरि भजन करेंगे, संसार में रहते हुए त्याग तितिक्षा अवलंबन करेंगे। धीरे धीरे हमारा कर्मों का क्षय होगा, उसके बाद हम मुक्ति हो। एकदम राजा रोहुगन एकदम कहते हैं, अहो ये भारतवर्ष ऐसा एक स्थान है कि यहाँ पर पालकी ढोने वाले के रूप में भी भगवान मिल जाते हैं। ये तो महापुरुष है, ये तो साधु है, गुरु है। ये पालकी ढोने वाले के अंदर से ऐसा, उनका मुंह से ऐसा शिक्षा मिल सकता है। अहो धन्य धन्य करके वो पुनः पुनः उस ब्राह्मण को क्षमा मांगे कि हमने जो किया इसका क्षमा नहीं है, लेकिन आप अपना गुण से मेरे को क्षमा कर दीजिए। यदि भरत महाराज
थोड़ा सा दया के कारण हरिण जन्म और ब्राह्मण जोनि में उनको भ्रमण करना पड़ता है, तो मैं सौवीर देश के राजा होकर राज अहंकार लेकर मैं ये ब्राह्मण को डांट रहा हूं, मेरा कर्म कहां ले जाएगा मेरे को? ये तो हरिण शिशु को प्यार किया था, उसका फल, उनका प्रारब्ध उनको यहां तक ले आया, और मेरा क्या होगा? तो राजा रोहगन प्रणाम किया कि धन्य भारतवर्ष, जहां पर प्रचुर सत्समागम। भारतवर्ष ऐसा एक स्थान है, किसी भी रूप में आपको संत मिल जाए और आपका जीवन को बदल दे। राजा रोहगन के जीवन को बदल दिया। पालकी ढोने वाला, एक पैसा लेने देने का बात नहीं हुआ। वो जो 5 आदमी उसको पकड़ के ले आया, वो जानता है कि तो फक्कड़ है, इनको पैसा नहीं देंगे, इसको पालकी ढुआएंगे। वो तो उसको पैसा का भी जरूरत नहीं है, वो तो समझ ले कि पैसा लेंगे फिर कर्मों को बंधन में पड़ना पड़ेगा। वो तो अपना दिन बिता रहे थे। ये है भारतवर्ष। ये कोई एक स्टोरी नहीं है, ये तो फैक्ट। स्वयंभुव मनु, उनका 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के वंश में नाभि के पुत्र ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज, उनका घटना बोला जा रहा है, इतिहास बोला जा रहा है। भागवत में सब कथा सुखदेव जी परीक्षित महाराज को सुनाया कि इस तरह से मनुष्य अपना कर्मों के फल स्वरूप एक कष्ट भोग रहा है। इस संसार में आना और जाना ये सब चल रहा है। हमें शुद्ध रहना है, शुद्ध विचार से चलना है, सत्संग करना है, ईश्वर का भजन करना है। ईश्वर भजन व्यतीत तो आप मुक्ति नहीं पा सकते, इस संसार से छुटकारा नहीं पा। जन्म मृत्यु के कागर से निकलना है आपको। जैसे कि कल हम लोग ध्रुव महाराज का कथा सुन रहा था। ध्रुव महाराज ने मृत्यु आया, हंसते हंसते बोला कि तुम आओ, तुम्हारा स्वागत, तुम्हारा मस्तक में हम थोड़ा पैर रखेंगे क्योंकि मेरे को वैकुंठ में जाना है। तुम सीढ़ी का काम कर लो, तुम्हारा मस्तक के ऊपर पैर रखकर, मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रखकर, वो ध्रुव महाराज जो 5 साल उम्र में हरिभजन किया था, 6 महीना तपस्या किया था, उसने वैकुंठ में चले गए और भगवान ने उनको लिए एक अलग स्थान बना दिया, ध्रुवलोक बना दिया। तो ये सब कहानी केवल सुनने से नहीं चलेगा, हमको जीवन में लगाना पड़ेगा, उसको काम में लेना पड़ेगा उसको। इस तरह से भरत महाराज का उपाख्यान हम सुनते हैं। 6ठा स्कंद में आता है अजामिल का कथा। अजामिल के कथा हम लोग सब सुने हैं, सब लोग जानते हैं कि अजामिल बहुत पापी थे और पुत्र का नाम नारायण रखा था। नारायण नाम लेकर वो तर गए। लेकिन इसमें भागवत में कथा आता है, परीक्षित महाराज को सुखदेव जी सुना रहे भगवान नाम से कैसे मुक्ति मिलता है। भगवान नाम ही एकमात्र पापों का पूर्ण प्रायश्चित्त है। तो सुखदेव जी बोल रहे, मैंने तुमको कहानी सुनाएंगे परीक्षित महाराज को। मैंने स्वयं किसी ऋषि से एक कथा सुना था। ये पाप जो करते हैं ना दुनिया में, पाप करते हैं तो पाप का प्रायश्चित्त करते हैं। शास्त्रों में विधान है प्रायश्चित्त करो, लेकिन उसमें पाप नहीं जाता है, खत्म नहीं होता है। पाप 3 रूप से हमारा साथ चलता है। एक पाप बीज और एक है अविद्या। ये 3 चीज पाप का जड़ है। आपने कुछ पाप कार्य किया और प्रायश्चित्त कर लिया, ब्राह्मण को बुलाया, 12 ब्राह्मण को खिला दिया और बस हो गया। आप सोचा कि मैंने जो पाप किया था मेरा प्रायश्चित्त हो गया, पाप चला गया। लेकिन पाप का बीज आपके अंदर है, वो पुनः पुनः आपको पाप कराएगा।
नहीं तो आपका पाप अगर चला जाएगा तो आपको भी पाप करने का इच्छा ही नहीं होगा यदि पूर्ण रूप से पाप चला गया। ऐसे नहीं होता है। पाप बीज अविद्या। अविद्या मतलब माया, अविद्या मतलब इतर वासना, वो तुमको पाप कराएगा निरंतर। एक पाप किया, प्रायश्चित किया, फिर तीसरा दिन तुम फिर पाप करने लगोगे। ये प्रयाग में ये इलाहाबाद में जो प्रयागराज तीर्थ है वहाँ पर प्रायश्चित तो होता रहता है। यहाँ लखनऊ शहर में कितना बड़े बड़े लोग प्रायश्चित कराते हैं, पाप का प्रायश्चित। तो किसी का मृत्यु नहीं हो रहा है तो प्रायश्चित करने से जल्दी मृत्यु हो जाएगा, ये सब चलता है। लेकिन भागवत कहते हैं कि पाप का तो प्रायश्चित का विधान है शास्त्र में, लेकिन पाप बीज और अविद्या को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए और कोई चीज का जरूरत है, वो है भगवान नाम, भगवत भजन, हरि भजन। इसलिए सुखदेव जी बोल रहे हैं सदृच्य जयं लोके पंथा खेमो अकुतो भयम सुशीला साधवो जत्रो नारायण परायणा। एक सुंदर पद है छठा स्कंद में, अजामिल का उपाख्यान आपको बताएंगे कि जिससे कि एक सरल पथ है कि पाप बीज और अविद्या तीनों को समाप्त, पाप करने का वृत्ति नहीं रहेगा तुम्हारा हृदय के अंदर, ये उनका बीज तक खत्म कर दो। जिससे पाप करने का इच्छा होता है बार बार, वो बीज को खत्म करो। एक चीज ऊपर से खत्म है, जो बांस का झाड़ होता है, बांस का पेड़ होता है क्या, बम्बू, उसमें बाहर से आप आग लगा दीजिए जल जाएगा, फिर बरसात में पानी पड़ेगा, फिर बांस ऊपर आने लगेगा, उसको बोलते हैं बीज। एक बार पाप किया, पाप का प्रायश्चित किया, लेकिन आपके अंदर जो पाप का वासना है वो आपको पुनः पाप में लिप्त करेगा। उस जड़ को खत्म करने का क्या उपाय है? भागवत में छठा स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि हरिनाम उच्चारण, हरिनाम जप, क्यों कलियुग में इतना जप करने के लिए क्यों इतना विधान है? क्यों गुरु लोग इतना बोलते हैं कि ठीक से जप करो, 16 माला जप करो, क्यों बोलते हैं? वो हरिनाम जप करते करते पाप करने का बीज तुम्हारा हृदय से समाप्त हो जाए। इसलिए वो कहानी सुनाया। सुखदेव जी कहते कि मैं एक ऋषि के मुंह से सुना था स्वयं। तो तुम देखो, कान्यकुब्ज प्रदेश के एक ब्राह्मण थे जिसका नाम है अजामिल, और वो छोटा जब किशोर अवस्था में थे, जब जवानी अवस्था आ रहा था, उस समय वो पिता के साथ जंगल में फूल तोड़ना, भोग बनाने के लिए लकड़ी ले आना, ये सब चंदन रगड़ना, ये सब पिता को सहायता करते थे, हरि सेवा में सहायता करते थे ब्राह्मण। लेकिन जब जवानी आया तो आदमी का तो एक होता ही है, उसका कर्म में ऐसा था। एक जंगल में लाकड़ी लेने के लिए एक दिन गए, वो वापस नहीं आया और पिताजी देखते ही रह गए। और अजामिल क्या किए, वहाँ पर कोई दासी शूद्रानी उनका संग उनको मिला, फिर उनके साथ संसार करने वहीं पर रह गए और पिताजी के पास वापस नहीं आया। भजन सब छोड़ दिया और ऐसा कोई पाप नहीं उन्होंने नहीं किया। इस संसार पे हजारों प्रकार की पाप है। मन से भी अगर किसी को आप अनिष्ट को, किसी को आप गाली देते हैं, मन से भी उसका खराब सोचते हैं, वो भी एक पाप है। हम लोग चलते फिरते रोज ना जाने कितना पाप करते हैं, अनजान से कितना पाप हम लोग से होता है। इसलिए उपाय क्या है? रोज प्रभु का चरण में क्षमा मांगना, प्रभु को नाम जप करना, प्रभु का सेवा करना, इस तरह से आप पाप मुक्त हो सकते हैं। अजामिल संसार किया उस दासी के साथ। उनका जब एक एक करके पुत्र हुआ, 10 पुत्र हुआ। लास्ट वाला पुत्र जब गर्भ में था तो कोई साधु उनके पास आ गया, और साधु तो ऐसे घूमते घूमते उनके द्वार पर पहुंच गए, लेकिन उनको क्या मालूम था कि अजामिल बहुत बड़ा पापी है। बाद में जब मालूम पड़ा तो उन्होंने वो अजामिल को बोल के आए कि तुम्हारा ये लास्ट जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना, क्योंकि वो साधु को मालूम है कि अजामिल को बोलेंगे तुम हरिनाम जप करो, वो मानेगा नहीं, वो पापी है, तो दूसरा ढंग से उसको कैसे कल्याण हो, इसलिए बोल के गया कि तुम्हारा छोटा पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना। नारायण नाम रख दिया। और
बुढ़ापा आ रहा है अजामिल का, और जैसे भी कोई असुविधा होता है तो नारायण आओ छोटा लड़का को पुकारते हैं। 88 साल उनका उम्र हो गया, मृत्यु के समय आ गया। और जब मृत्यु के समय आया, चित्रगुप्त का खाता में उसका जो हम लोग का पाप लिखा जाता है, कितना पाप हम लोग करते हैं। खाता में जितना पन्ना होता है तो अजामिल का पन्ना कम पड़ गया था, इतना पाप करते थे, वो खाता में पन्ना जोड़ना पड़ा। तो चित्रगुप्त भी चिंतित थे, जमराज भी चिंतित थे, जमदूत लोग भी चिंतित थे, ये पाप कैसे भोग करेगा। मृत्यु के समय पर 3 जमदूत आया और अजामिल को मारना शुरू किया। तब तक अजामिल जैसे जमदूतों को देखा एकदम घबरा गए, टट्टी पेशाब करने लगे, और वो मुंह से क्या बोल रहा है, नारायण आओ। छोटा लड़का को बोल रहा है कि तुम आओ, मेरा अभी समय खराब है, आओ। जैसे ही मृत्यु के समय पर भगवान नाम आया, नारायण उनका पुत्र हो, लेकिन नारायण तो एक भगवान का नाम नारायण है, विष्णु का नाम नारायण है। और साथ साथ नारायण क्या किया, अपना 4 दूतों को भेज दिया कि अजामिल को उठा के ले आओ हमारा पास। 2 आदमी, एक ही आदमी को लेने भेज दिया, जमराज भेजा और इधर नारायण भी भेज दिया दूतों को। अभी जब आके देखा कि ये जमदूत लोग उसको बांध रहे ले जाने के लिए, अजामिल मरे नहीं है, मृत्यु का घड़ी आ चुका है। जमदूत को रोका, विष्णु दूतों ने बोला कि रुक जाओ भाई, क्या बात है इधर, हम लोग तो इनको लेने के लिए आए, वैकुंठ में लेने के। हम लोग विष्णु का दूत है, तुम लोग कहाँ से आया? बोलता हम लोग जम का दूत है, हम तो इसको पाप किया, इसको पाप भोगाने के लिए जमराज हम लोग को भेजा, इनको ले जाएंगे अपना जमपुरी में। कहते कि तुम्हारा जम और हमारा विष्णु कौन है जानते हो? तुम्हारा जो जमराज है उसका प्रभु है विष्णु, और हम लोग वहाँ से आया। तो क्या बोलते हैं ये लोग तो कभी सुना नहीं है। आखिर में वो लोग हार गए और जमदूत सब जमराज के पास पहुँच गए। बड़ा मन बहुत सूखा मन से पहुँच गया, बहुत मन खराब हो गया कि इतना बड़ा पापी को लेने के लिए गए, लेकिन उसको ले आ नहीं पाए। कोई 4 विष्णु दूत आकर उसको छोड़ा कर। तब तक क्या हुआ, जब विष्णुदूत और जमदूतों में वार्तालाप हो रहा था, वो अजामिल सुन रहे थे। सुनकर उनको हृदय में भक्ति आया और विष्णुदूतों को देखकर भक्ति आया। फिर बाद में जब जमदूत चले जाते हैं तो उसका वो विष्णुदूतों से प्रार्थना करते हैं कि मेरा कुछ आयु और बढ़ा दिया जाए कि मैं भजन करूं ठीक से। अब तक तो भजन नहीं किया, तो उसका एक्सटेंशन दे गया ये विष्णुदूत लोग। फिर वो हरिद्वार में जाके फिर भजन किया। लास्ट में आखिर में रथ आया, विष्णुदूत उनको वैकुंठ में ले गया। अजामिल यही नामेर गुणे अजामिल वैकुंठे गैलो ने। कृष्ण नाम के, हरि नाम के, नारायण नाम के प्रभाव से अजामिल लास्ट में वैकुंठ गए। और इधर सुखदेव जी बोल रहे हैं, जानते हो ये जमदूत लोग क्या किए? ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए अपना महाराज के पास गए, जमराज के पास, और बोला कि आज बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ? कहते कि एक पापी को लेने गए, लेकिन उसको कोई छोड़ा ले गए। 4 आदमी आए, 4 हाथ। वैकुंठ के पार्षद लोगों को 4 हाथ होता है, जैसा नारायण का 4 हाथ होता है, ऐसे वो लोग का भी 4 हाथ। तो बड़ा हम लोग को बड़ा बेइज्जती किया और वो अजामिल को लेने नहीं दिया, हमको भगा दिया। तो कहते हैं कि क्या हुआ फिर बाद में? बोला वो बोलता है कि मृत्यु के समय पर नारायण नाम लिया, इसलिए वो हर प्रकार का पाप का प्रायश्चित हो गया, इसलिए तुम जाओ। तो जमराज समझ गए कि बात तो कुछ और है। तो जमराज बोले कि तुम लोग भगवान है कि आज हमारा प्रभु का जो दूत, 4 दूत का दर्शन तुम लोग को हुआ, तुम लोग को प्रणाम करना चाहिए था। वो है वैष्णव, विष्णु का दूत, वो लोग वैष्णव है। वास्तव में नारायण नाम लेने से उनका पूरा पाप का प्रायश्चित तो हो गया। तुम लोग को लेना नहीं, वहाँ पर
छोड़ के तुरंत आ जाना चाहिए था जब उनका मुंह से तुम लोग नारायण नाम सुने। तुम लोग गलती किया। अभी से मैं बोलता हूँ, सुनो। जिह्वा न भक्ति गुण नामो ध्येयम चेतश्च न स्मरति यत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमोति यत्शिर एकादपि तानानयदम अकृतो विष्णु कीर्तन। आज से सुन लो, जितना भी बड़ा पापी हो उनके पास जाओ, लेकिन उनका खाता में देखना कभी, अगर जिंदगी में एक बार भी वो कृष्ण नाम लिया और जिंदगी में एक बार भी वो हरि का स्मरण किया हो, जिंदगी में एक बार भी अगर मस्तक झुकाकर प्रभु के सामने प्रणाम किया हो, कभी उनको जब हमारा पुरी में नहीं ले आना, उस भाग के आना। नो नमोति जब सिरो एकादोपी, एक बार भी जिंदगी में भगवान के सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया, वो जमराजपुरी में जाने का उसका योग्यता समाप्त हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि उद्धार पाया जाएगा, लेकिन भगवान को एक बार भी प्रणाम किया, वो जितना ही पाप किया उसको जमपुरी में ले आने का, उसको नरक भोगने का अधिकार नहीं रहता है। क्योंकि नरक जिसके अंडर में है वो भगवान प्रभु, उनके सामने वो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, वो उसका अगर कोई पाप हुआ तो प्रभु स्वयं उसका विचार करेंगे। कर्म मार्ग में चलते चलते उसको कुछ कष्ट से उनको वो पाप को भोगा देंगे, लेकिन मेरा पुरी में आने का वो अधिकार उसका नहीं है। इसलिए जो लोग हरि नाम करते हैं, हरि भजन करते हैं, वो लोग कभी नरक में जाते नहीं है। नरक में जाने का उसका जो योग्यता वहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसलिए कठोर नरक यंत्रणा से जब हम भरत महाराज का कथा सुन रहे थे, वहाँ पर 28 प्रकार का नरक का वर्णन है भागवत में। तामिश्र, अंध तामिश्र, ये सब नरक का एक एक नाम है। रौरव, कढ़ाई में तेल फूटता रहेगा और पापी को उसमें छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कई प्रकार का नरक वर्णन, जो ये कोई एब्सर्ड नहीं है, भागवत में वर्णन है नरक का। और नरकपुरी भी है, तल, अतल, सुतल, बीतल, तलातल, रसातल, पाताल, 14 ब्रह्मांड, 14 लोक है एक ब्रह्मांड के अंदर। हम तल भूलोक में है, उसके ऊपर जौन, मोह, तपो, सत्य आदि लोक है 7। नीचे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। पाताल में एक स्थान है जहाँ पर नरक का पुरी है, नरकपुरी है, जमराज जहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर अधिक पाप जो लोग करेंगे वहाँ पर जाना पड़ेगा। लेकिन केवल वही आदमी को छोड़कर जो हरि नाम करते हैं, हरि को प्रणाम करते हैं, हरि का चिंतन करते हो, हरि भजन करते हैं, उसको वहाँ पर जाना नहीं पड़ता। इस तरह से अजामिल का उपाख्यान है। इसके आगे हम लोग श्रवण करेंगे वृत्तासुर की कथा। किसी समय इंद्र अपना राज दरबार में बैठे थे पत्नी शची को लेकर, और अचानक देवराज बृहस्पति वहाँ पर पहुँचे। उठकर खड़े होकर गुरु को सम्मान नहीं किया। इंद्र कुछ अहंकार के वश में थे। देवगुरु बृहस्पति क्रोधित होकर स्थान छोड़ दिया और एकदम आत्मगोपन कर लिया, देवलोक को छोड़ दिया। गुरु नाराज होने से शिष्य का और कुछ बचता नहीं है, पतन। देवता लोग बहुत विपत्ति में पड़ गए। असुर लोग समय देखकर स्वर्गलोक को आक्रमण किया और सबको भगाया। समस्त देवता अपना स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। कुछ देवता मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हम लोग का क्या होगा। बोला तुम लोग का सर्वनाश होगा, गुरु को नाराज किया तो तुम लोग को भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आप कोई उपाय बताइए, देवता लोग बोले। तो ब्रह्मा ने बोला त्रष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाकर कुछ दिन काम चलाओ, अभी तुम लोग का समय ठीक नहीं है। काल प्रतीक्षन्ते देवा, काल बड़ा बलवान होता है। कभी कभी खराब समय आता है तो
ब्रह्मा जी बोले कि तुम लोग प्रतीक्षा करो, धैर्य धरो, भगवान का शरण में रहो। समय खराब आता तो हम लोग इधर उधर दौड़ते हैं ज्योतिष के पास, एस्ट्रोलॉजर हाथ का उंगली को भर देगा 20,000, 30,000, 50,000। लेकिन मनुष्य जीवन में सबका कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, खराब समय आएगा। उस समय शांति से रहना चाहिए, भगवान का शरण में रहना चाहिए। विश्वरूप को गुरु बना के देवता लोग अपना काम चला रहे हैं। एक समय एक यज्ञ किया, विश्वरूप का माँ थे असुर कुल से और पिता त्रष्टा वो देवता कुल से। जब वो हवन में आहुति देता है तो देवता लोग के नाम में भी देता है और असुर लोग के नाम में भी देता है यज्ञ में। जैसे समझ गया इंद्र ने उसका माथा काट दिया विश्वरूप का। फिर दोबारा एक गुरु का अपराध, गुरु खून हो गया, ब्राह्मण हत्या का पाप इंद्र को लग गया। एक तो असली गुरु जो है बृहस्पति, वो भाग गए नाराज होकर। फिर जो गुरु बनाया था इसको भी समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इंद्र का बहुत पाप लगा। बाद में उसको भगवान का विधान से किसी तरह से उसको ये किया। लेकिन जो विश्वरूप का मृत्यु हो जाने पर त्रष्टा ऋषि ने यज्ञ किया कि इंद्र का शत्रु को बढ़ाने के लिए। उस यज्ञ से वित्रासुर का जन्म हुआ, जो कि इंद्र सोचा था कि हम लोग का फेवर करेगा और असुर लोग को मार डालेगा, लेकिन ऐसा उल्टा हो गया। वही वृत्तासुर क्या किए, वो एकदम देवलोक को आक्रमण कर दिया और समस्त देवताओं से युद्ध घोषणा कर दिया कि युद्ध करो मेरा साथ। वृत्तासुर बड़ा पराक्रमी थे, ऋषि के यज्ञ से आविर्भूत हुए, बड़ा प्रभाव था उनका। और लड़ाई शुरू हो गया, देवता लोग हारने लगे, सब भाग रहा है। इधर धीरे धीरे वृत्तासुर के तरफ में जो भी था युद्ध करने आए थे, ये सब भाग रहे। भगवान देवता लोग के अंदर इतना शक्ति दिया तो देवता लोग बहुत असुर लोग को मारा और धीरे धीरे वृत्तासुर अकेला रह गया रणक्षेत्र में और सब असुर भाग गए, प्राण लेकर भाग गए। तो वृत्तासुर का मृत्यु का समय आ गया। वास्तव में देवता लोग भगवान के शरण लिया और वो लोग दधीचि ऋषि के हड्डी से बाण बना के ले आए जिससे वृत्तासुर का मृत्यु होगा। इसलिए देवता लोग बलशाली थे और असुर लोग भाग रहे थे। अकेला खड़े होकर वृत्तासुर जब देखा कि मेरा आज मृत्यु है, उसका बाण, मारने वाला बाण इंद्र के पास था। जैसे उनको समझ में आया तो वृत्तासुर रणभूमि में खड़े होकर भगवान का स्तुति करते हैं। अहं हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूवो। हे हरि, मेरा इच्छा है मृत्यु के बाद तुम्हारा दास का अनुदास हम बन जाए। स्मरित आशुपते गुणानाम, मैं आपके दास के दास होकर जन्म लूं, ये मेरा इच्छा है मृत्यु के बाद, ताकि मेरा आपको भजन करने का आपको मौका मिले। अजात पक्खा इव मातरंग खगा, जिस तरह से पक्षी चिड़िया अपना बच्चा देता, अंडा देता है अपना भाषा में, फिर जब बच्चा अंडा टूटकर जब बच्चा बाहर निकल आते तो चिड़िया क्या करते हैं, चिड़िया का माँ जो है वो कीड़ा मकोड़ा पकड़ कर ले आते हैं और उसको मुंह में डाल देते हैं, इससे क्योंकि उसमें दूध का व्यवस्था नहीं है, अंडज है। लेकिन वो चिड़िया जो बच्चा वो क्या करते हैं, जब माँ उड़ के जाते हैं उसको ध्यान रहता है, और जब माँ आते हैं उसको मालूम हो जाता है, तब वो मुंह खोल के ऐसे करके चिल्लाते रहते कि ताकि हमारा माँ
हमको खाना मुंह में डाले। जिस तरह से वो चिड़िया का बच्चा अपना माँ का आने का अपेक्षा में रहते हैं, वृत्तासुर बोल रहे कि मेरा अवस्था कब होगा कि मैं उस चिड़िया का बच्चा जैसे आपका कृपा का अपेक्षा करके मैं रहेंगे। इस तरह से वृत्तासुर 4-5 श्लोकों में बहुत अच्छी, एक गाय का बछड़ा है, दूध निकालने के लिए उस बछड़ा को बांध के रख देते हैं गाय का मालिक। बछड़ा जैसे जैसे उसका भूख बढ़ता है वो क्या करते हैं, केवल रस्सी को खींचते हैं, हम्बा हम्बा रौब बोलते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरे को छोड़ के कब दूध निकालेगा, हमको थोड़ा सा दूध जीने के लिए मिलेगा। बच्चा उस समय अपना माँ की तरफ ताकते रहते हैं और कब दूध निकालने वाला आएगा उसके प्रति ताकते रहते, उसका अपेक्षा करते रहते। वृत्तासुर बोलते हैं मैं कब आपका कृपा के लिए आपका अपेक्षा करते रहेंगे। इस तरह से वृत्तासुर, और वृत्तासुर ये लास्ट में बोला कि प्रभु मेरा तो आज मृत्यु है, मेरा ऐसा जन्म हो कि दासानुदासो भवितास्म भूवो मम उत्तम श्लोको जनेषु सक्षम। पुनराय मेरे को मनुष्य जन्म मिले तो प्रभु मेरा एक प्रार्थना है कि आपका जहाँ भक्त रहेगा, कृष्ण भक्त, उस भक्त के साथ मेरा दोस्ती हो जाए, प्यार हो जाए, ताकि आपको मैं भजन कर सकूं। मेरा उत्तम श्लोक जनेषु सक्षम। यदि मित्रता करना है, वृत्तासुर कहते हैं कि कृष्ण भक्त के साथ मित्रता करना चाहिए, अपना स्त्री पुत्र परिवार रिलेटिव्स जो भी है बाहर व्यवहार करना चाहिए, लेकिन भीतर से मित्रता करना चाहिए हरि भक्त से, ताकि आपको हरि भक्ति आसानी से मिल सके। वृत्तासुर रणांगन में खड़े होकर ऐसा प्रार्थना कर रहा है। इंद्र को बोला, इंद्र तुम्हारा हाथ में मेरा मृत्युबाण है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे को 2 मिनट समय दे दो, मैं भगवान को प्रार्थना कर लूँ। कोई रणांगन में कोई प्रार्थना करते हैं भगवान को, कोई भी एकमात्र वृत्तासुर है। अपना इससे पहले तो उसको इंद्र ने उसका हाथ काट दिया, दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो लड़ाई करने का बहुत कोशिश किया। एक समय तो ऐसा गदा दे के प्रहार किया कि इंद्र उलट गया, अपना ऐरावत से उलट गया और उसका धनुष जो था वो भी बहुत दूर चला गया। वृत्तासुर के अंदर बहुत वीर्य बल शक्ति था, लेकिन 2 हाथ काट दिया। उसके बाद केवल मृत्युबाण को छोड़ना है इंद्र को। तो बोला कि 2 मिनट दे दो, मैं भगवान से प्रार्थना कर लेता हूँ। तो वो इन्होंने इस तरह से वृत्तासुर ने प्रार्थना किया। उसके बाद इंद्र ने बाण मारा और वृत्तासुर का निधन हो गया। अभी प्रश्न है परीक्षित महाराज का कि वृत्तासुर कौन है जो असुर कुल में जन्म लेकर और देवताओं से शत्रुता करते हुए और रणांगन में जाके भक्ति का कथा बोलता है, भगवान से प्रार्थना करता है। ये कौन है वास्तव में? ये असुर तो कभी ऐसा नहीं कर सकता, भगवान का चरण में प्रार्थना करना, भक्ति प्रार्थना करना और भक्तों का संग प्रार्थना करना। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव जी बोलते हैं, वास्तव में तुम ठीक बोले हो। ये पूर्व जन्म में एक भक्त थे, उनका नाम है चित्रकेतु राजा। वो चित्रकेतु राजा परम भक्त थे, पूजा पाठ करते थे, शंकरसन का पुजारी थे और शिव जी उनका गुरु भाई थे। लेकिन माया ऐसा चीज होता है कि उनका 1 करोड़ पत्नी था, लेकिन बच्चा नहीं था। कोई भी साधु आता है बोलता कि मेरे को बच्चा दे जाओ, मेरा बच्चा नहीं है, मैं बच्चा नहीं, मेरा मन दुखी है, मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल में शांति नहीं है। तो एक दिन अंगिरा ऋषि आया वहाँ पर, बोला कि तुम क्या हुआ तुम्हारा? बोला कि मेरा पुत्र चाहिए। अरे पुत्र क्या होगा, जिसका पास पुत्र है वो भी सुख में है क्या? पुत्र होने से ही सुख नहीं होगा, सुख तो तुम्हारे कपाल में होगा, तुम ईश्वर का भजन करोगे तब सुख मिलेगा। समझाया बहुत, चित्र को तुम माने नहीं है, बोला मेरे को लड़का ही चाहिए। तो ऋषि ने उसको कुछ प्रसाद दे दिया, यज्ञ में प्रसाद बना के
तुम इसको अपना पत्नी को देना, एक पत्नी के जिस पत्नी को खिलाओगे उसके पत्नी के गर्भ से बच्चा होगा, लेकिन समझ लेना वो पुत्र तुमको हर्ष देगा और दुख देगा। हर्ष सुखप्रद पुत्र तुम पाने से तुम हर्ष होगा, लेकिन उसके बाद में तुमको चरम दुख मिलेगा। ऐसा ही हुआ कि तो द्रुति नाम के जो बड़ा पत्नी, उनको वो यज्ञ का प्रसाद खिलाया, उनका गर्भ में एक बच्चा होता है, 2-3 महीना उम्र हुआ, राजा का हलचल बदल गया। और पत्नी ने देखते हैं कि उन्हीं के पास जाते हैं और हम लोग के पास नहीं आते हैं। वो लोग सब मिलकर युक्ति किया और जहर पिलाकर दासी के माध्यम से उस पुत्र को मार डाला। तब हाहाकार मच गया और चित्रकेतु रो रहा है। उनको पहले साधु का जो वचन था उनको याद नहीं था, और साधु लोग बोला था कि पुत्र होने से तुमको आनंद मिलेगा, दुख मिलेगा, तुम क्यों पड़े हो, लेकिन उस पुत्र ही मांग रहा था। बाद में जैसे पुत्र हारा हो गए, वो पागल प्राय हो गया चित्रकेतु राजा, और उसके बाद साधु लोग आया, उनको समझाया, धीरे धीरे वो भजन करने लगा, लेकिन एक अन्याय उनके तरफ से हो गया। एक दिन देखा कि शिव जी अपना पत्नी पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए सभा में बैठे हुए थे। चित्रकेतु राजा रथ में आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। चित्रकेतु राजा मजाक किया शिव के साथ, वाह वाह शिव, तुम सबके पूज्य हो और तुम अपना पत्नी को लेकर सभा में बैठे हुए हो, ऐसा मजाक किया। तो पार्वती सुन लिया बात को। पार्वती उस चित्रकेतु राजा को शाप दे दिया कि चित्रकेतु राजा, तुम शिव को नहीं समझते हो, शिव का तत्व को नहीं समझते हो, मैं तुमको शाप देता हूं कि तुमको असुर जनी प्राप्त हो। वही चित्रकेतु राजा वृत्तासुर के रूप में जन्म लिया। ये सब कहानी के माध्यम से शिक्षा कि देखो, जिस समय चित्रकेतु राजा ने मजाक उड़ाया था शिव जी का, उस समय देवी उनको शाप दे दिया। उस समय शिव जी देवी पार्वती को बोले कि तुम ये नहीं जानते हो, मेरा गुरु भाई है, वो भक्त है, कृष्ण भक्त है, उनका महिमा तुम नहीं जानते हो, तुम उसको शाप दे दिया, उचित नहीं था। वो तो मजाक से मेरे को बोला, मेरे में और उनमें दोस्ती है इसलिए किया। नारायणा परा सर्वे नौ कुतश्च नौ विभूति। देखो, चित्रकेतु राजा को शाप दिया और तुमको प्रणाम किया और हंसते हंसते यहाँ स्थान विदाई लिया, क्योंकि उनको शाप में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, सांप उसके पास कुछ भी नहीं है। भगवान का जो इच्छा होगा हमको शास्ति मिलेगा, लेकिन जो होगा निश्चित रूप से अच्छा होगा प्रभु का कृपा से। हम अगर प्रभु के शरणागत रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा अच्छा होगा। इस तरह से वही चित्रकेतु राजा वृत्तासुर के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण भक्त बन के वो बाद में असुर कुल में जाकर, वो रणांगन में जाकर भक्ति भगवान का स्तुति कर रहे थे और देवता लोग उनसे डर रहे थे। इस तरह से कहानी के माध्यम से दिखाया। एक तो देवता लोगों को शिक्षा दिया कि गुरु को नाराज करना ठीक नहीं है, देखो फल भोगांती कैसे कितना कष्ट भोग है। एक तो जो पार्वती देवी थे उनको शिक्षा दिया कि देखो कृष्ण भक्त स्वर्ग और नरक को एक देखता है, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है। वो जहाँ भी जाएंगे बोलेगा हमको हरिनाम होना चाहिए, हमको कृष्ण भजन कृष्ण भक्त मिलना चाहिए। पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे बा निरये तुआ भक्ति रहु भक्ति बिना दय। हमको पशु पक्षी जन्म मिल जाए और स्वर्ग में ना मिले, नरक में भी जगह मिल जाए, लेकिन हरि तुम्हारा चरण में हमारा भक्ति, सर्वावस्था में हमारा भक्ति रहे तो हम ठीक रहेंगे। इस तरह से चित्रकेतु प्रसंग आता है। हम लोग कल नरसिंह भगवान का कथा प्रहलाद चरित्र के बारे में श्रवण करें। हरे कृष्ण।